नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल के माध्यम से आपको लगातार कंटिन्यू एक से एक जानकारी, रहस्यमयी जानकारी आपको प्रस्तुत करते रहता हूं। आपके स्नेह, आपके प्रेम, आपके लगाव, आपकी आत्मीयता को देखते हुए लोग प्रेरित करते हैं अपने श्रोताओं दर्शकों को कि शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको हमेशा जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। लेकिन हमारे श्रोता दर्शक यजमान जो हैं, बिना प्रेरित के, बिना उत्साहित करने के पश्चात भी आप इतना शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए सभी श्रोताओं दर्शकों को मेरा नमन वंदन अभिनंदन। आज का टॉपिक बड़ा ही महत्व वाला होने वाला है, बहुत ही आपको संतोष प्रदान करने वाला रहेगा। यह वीडियो आपको संतुष्ट करने वाला रहेगा। क्यों कि हर व्यक्ति, हर जातक जो भी मनुष्य योनि में जन्म लिया है, उनका कुछ न कुछ प्रश्न बना रहता है भविष्य से संबंधित। वह कार्य हमारा होगा कि नहीं, वह कार्य मेरा सहजता से, सुगमता से, सुलभता से, तीव्रता से, शीघ्रता से कार्य सिद्ध होगा कि नहीं, ऐसी जो आकांक्षाएं, ऐसी आपकी इच्छा, ऐसी ऐसी लिप्सा आपकी बनी रहती है। इसके लिए आप ज्योतिषाचार्यों से कॉल पर बात करते हैं या मिलते हैं, तो मैं आज उस चीज़ को बताने जा रहा हूं कि आप स्वयं भी अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। कैसे? सिर्फ अपने तो पा ही सकते हैं और दुनिया वालों को भी आप जवाब डंके की चोट पर आप उनको सही रिप्लाई दे सकते हैं। वह कैसे? जब भी कोई आपसे कोई प्रश्न करता है कि महाराज, या आप किसी भी जाति धर्म के हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको लोग समझ जाएंगे कि आप उत्तर सही सही देते हो, तो तुरंत आपके यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी और आपके पास लोग पहुंचने लगेंगे। प्रश्न को ध्यान रखिए। आप कोई पूछता है कि यह मेरा कार्य सिद्ध होगा अथवा नहीं, बताइए, तो आप उनसे कहें कि आप 1 से लेकर 108 का कोई भी अंक हमको बताएं। वह जो भी अंक बताता है, 32, 50, 56, 108 के अंतर्गत, तो आपको क्या करना है मित्रों? ऐसे में आपको उस अंक में 12 से भाग देना है। 12 से जब भाग देंगे तो जो उसका शेष होगा, उसके हिसाब से आप उनको जवाब देंगे। अगर आपका अंक शेष में 1 आता है, 7 आता है, 9 आता है, तो आप उसको आप बोल सकते हैं कि आपका कार्य सिद्ध होने में देर है, विलंब होगा, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, आप थोड़ा वेट करें। अगर उसका शेष मान लीजिए 8, 4, 10, 5 आता है, तो आप कह सकते हैं बेझिझक कि आपका कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। जो आपकी मनोकामना है, जो आपका प्रश्न है, वह सिद्ध नहीं होगा, मनोकामना आपकी पूरी नहीं होगी। अगर शेष में 2, 6, 11, 0 आता है, तो फिर आप कह सकते हैं कि जो भी आपकी कामना है, वह उसमें कोई विघ्न, बाधा, अवरोध नहीं आने वाला है। आपकी कार्य जो है, आपकी मनोकामना जो है, आपकी जो इच्छा है, वह सहजता से कार्य सिद्ध होने जा रहा है। सरलता से, कोई उसमें विषमता, विरोधाभास की बात नहीं है। मान लीजिए अगर किसी ने आपको बोल दिया कि 2 अंक बता दिया, 4 अंक बता दिया, 9 अंक बता दिया, तो इसमें आप 12 से कैसे भाग देंगे? इस स्थिति में, या दुविधात्मक स्थिति में कई लोग फंस जाते हैं। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि जो अंक वह बिना भाजित होने वाला बताता है, तो उस अंक को ही आप शेष मान लें। जो मैंने बताया 1, 7, 9 अगर वह बोलता है, उसमें आप भाग नहीं दे सकते हैं, तो 1, 7, 9 का जो फल है, कभी भी कार्य आपका सिद्ध होने में शीघ्रता नहीं है, बहुत विलंब से होगा। अगर 8, 4, 10, 5 कोई अंक बोल रहा है, तो आप बोल देंगे कि आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। और 2, 6, 11 अंकों का कोई उच्चारण करता है, तो आप बोल सकते हैं कि आपका कार्य शीघ्रता से और बहुत ही
जल्दी कार्य सिद्ध होने वाला है, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आने वाला है। इस जानकारी को आप वीडियो को स्किप करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं और अपने सुहृद जन, आत्मीय जन, प्रेमी जन सभी को ऐसा बताइए जो हजार देकर आप पंडितों से अपनी कामना के बारे में पूछते हैं कि सिद्ध होगा कि नहीं होगा। तो आप स्वयं भी अपनी कामना को इससे टेस्ट ले सकते हैं और दुनिया वाले को जो आप बताएंगे उसका भी रिजल्ट आपको तुरंत पता चलेगा। और इसका कमेंट करके आप हमको बताएं, इसको आप आज से ही लागू करें और हमको बहुत खुशी होगी कि आप भी प्रश्नों के उत्तर देने लगे हैं। अगर कुंडली की विशेष जानकारी आपको प्राप्त करना है, कुंडली सीखना हो और अचंभित रूप से उसका फलादेश करना हो तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। उसके लिए शुल्क आदि के बारे में आपके बातचीत के बाद आपको बताया जाएगा। कुंडली की विश्लेषण करने के लिए मात्र 501 में जानकारी आप ले सकते हैं। आप चाहे अपने मूलांक के अनुसार से फलादेश कराएं या जन्म कुंडली के हिसाब से कराएं या हस्तरेखा से कराएं या प्रश्न कुंडली के हिसाब से कराएं, हर चीज के लिए आपको हम सदैव तैयार रहते हैं। 10 से 10:30 बजे रात से सुबह 9 बजे तक हमारा मोबाइल का स्विच ऑफ रहता है, क्योंकि हम भी कुछ पूजा पाठ भगवान के लिए करते हैं, तभी आपको बिल्कुल सटीक उत्तर देते हैं, जिसके लिए कि आप जो प्रशंसा करते हैं सभी हमारे दर्शक श्रोता धन्यवाद के पात्र हैं। पुनः सभी को मेरा नमन वंदन अभिनंदन। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महाश्रुति, जय महालक्ष्मी।